राधे राधे। महाभारत के बारे में हमने जो कुछ भी टीवी पर देखा है या सुना है वो मोस्टली सच नहीं है। सो आज बात करते हैं महाभारत के 8 मिसकंसेप्शन की। वीडियो एंड तक देखना क्योंकि कुछ बातें आपको सरप्राइज कर सकती है, स्पेशली कर्ण के फैंस। अगर बात बुरी लगे तो आप इग्नोर कर सकते हो। कमेंट सेक्शन में अभद्र भाषा का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। मिसकंसेप्शन नंबर 1, द्रौपदी ने 5 शादियां सिर्फ कुंती की वजह से की। सो लोग कहते हैं कि कुंती ने बिना देखे ये बोल दिया कि जो लाए हो वो आपस में बांट लो, इसीलिए द्रौपदी ने 5 पांडवों से शादी की। लेकिन वेद व्यास रचित महाभारत के आदि पर्व में कुछ और ही मेंशन है। स्वयंवर से पहले ही ये घोषणा हो चुकी थी कि द्रौपदी की शादी 5 पांडवों से होगी और इसका रीजन जुड़ा हुआ है भगवान शिव के वरदान से। मिसकंसेप्शन नंबर 2, द्रौपदी का कर्ण के साथ प्रेम में होना। वैसे ये थियोरी बहुत पॉपुलर है पर सच नहीं है। वेद व्यास रचित महाभारत में इसका कोई रेफरेंस नहीं है, ना द्रौपदी का कर्ण के लिए प्रेम और ना ही ऐसा कोई हिडन एंगल। उल्टा कर्ण ही द्रौपदी के वस्त्र हरण का मेजर इंस्टिगेटर था। मिसकंसेप्शन नंबर 3, कृष्ण ने द्रौपदी को सिग्नल दिया था कि कर्ण को रिजेक्ट करे। अब यहाँ वेद व्यास रचित महाभारत में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। एंड एक और इंटरेस्टिंग बात, द्रौपदी का एक और नाम तृष्णा था। शायद इसी नाम की वजह से ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। मिसकंसेप्शन नंबर 4, कर्ण एक कम्प्लीटली नोबल एंड मिसअंडरस्टूड योद्धा था। इसमें कोई डाउट नहीं है कि कर्ण महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक था, बट वेद व्यास रचित महाभारत में ये क्लियरली दिखाया गया है कि कर्ण पांडवों से जेलस था, वो भी बचपन से, स्पेशली अर्जुन से। और उसकी दुर्योधन से दोस्ती इसी राइवलरी के बेस पे हुई थी, क्योंकि कौरव भी पांडवों को पसंद नहीं करते थे। कर्ण का कैरेक्टर कॉम्प्लेक्स था, परफेक्ट नहीं। मिसकंसेप्शन नंबर 5, कर्ण एंड कर्ण का दानवीर होना। सो कर्ण की चैरिटी लेजेंडरी है, वो महाभारत के सबसे बड़े दानी पुरुष थे। पर अब दान करने की टाइमलाइन सुनो। कर्ण के दान देने की प्रतिज्ञा पांडवों के वनवास के एंड के आसपास के समय से जुड़ी है। उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो अर्जुन को हरा ना दे तब तक वो किसी को ना नहीं बोलेगा। तो क्या वो उससे पहले भी बहुत बड़ा दानवीर था? वेद व्यास रचित महाभारत में इसका कोई एविडेंस नहीं है। मिसकंसेप्शन नंबर 6, द्रोणाचार्य ने कर्ण को स्टूडेंट बनाने से मना कर दिया, वो भी उसकी जाति की वजह से। तो ये बिल्कुल गलत है। कर्ण द्रोण के स्टूडेंट थे जैसे बाकी कौरव और पांडव थे, बट गुरु द्रोण ने कुछ क्लासिफाइड वेपन्स जैसे ब्रह्मशीर और ब्रह्मास्त्र ये सब कर्ण को सिखाने से मना कर दिया। वो केवल अर्जुन और अश्वत्थामा को सिखाए गए, इसीलिए वो द्रोणाचार्य को छोड़कर परशुराम के पास गए। मिसकंसेप्शन नंबर 7, अगर कर्ण ने कवच कुंडल दान नहीं किया होता तो कौरव जीत जाते। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों जो भी ये सोचते हैं वो ये ध्यान से सुनो, तुम बहुत बड़े डिलेमा में हो, क्योंकि आप सभी लोग एक ऐसी शक्ति को भूल रहे हो जिसका नाम है भगवान श्री कृष्ण। वो स्वयं श्री नारायण का अवतार थे। कौरव उसी समय युद्ध हार गए थे जब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को छोड़कर नारायणी सेना को चुना। और रही बात कवच और कुंडल की, तो वो कर्ण को प्रोटेक्ट कर सकते थे, बट उनसे श्री कृष्ण के सामने जीत पाना असंभव था, पॉसिबल ही नहीं था। एंड वैसे भी कर्ण पहले भी कई बार अर्जुन से डिफीट हो चुका था जब श्री कृष्ण उसके साथ नहीं थे। एंड हाँ, गंधर्वों के युद्ध में कर्ण भाग चुका था दुर्योधन को छोड़कर। मिसकंसेप्शन नंबर 8, दुर्योधन बिल्कुल सही था और उसका राज्य पर अधिकार था। इमोशनली लोग दुर्योधन से सिंपैथी रखते हैं, पर धर्म के स्टैंड पॉइंट से ये सही नहीं है। दुर्योधन यंगर था युधिष्ठिर से, फर्स्ट फेम युधिष्ठिर का ही था। युधिष्ठिर लाक्षागृह के इंसिडेंट से पहले ही क्राउन प्रिंस घोषित कर दिए जा चुके थे, यानी कि युवराज। इसमें से आपको कौन सा मिसकंसेप्शन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा नीचे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। मिलता है अगले वीडियो में।